कि 8 मई को पेपर लीक हुआ और उसी रोज़ से मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे मुख्यमंत्री के करीबियों का मतलब कि कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसमें इतना आत्मविश्वास आ गया था कि मैं पेपर लीक भी कर दूंगा और मेरा बाल भी बांका नहीं है। ये महा घोटाला है। और मध्य प्रदेश में जो व्यापम कांड हुआ था सरकारी नौकरियों वाला, ये कांड उस व्यापम कांड से भी बड़ा। सरकार की कोशिश रहेगी कि शक्ति कुमार की गिरफ्तारी के बाद ही पर्दा खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं और जो अभी आर्थिक अपराध इकाई को लीड कर रहे हैं नैयर हसनैन खान, वो भी एक आईपीएस अधिकारी हैं। अगर आप बतौर आईपीएस अधिकारी आप लीड कर रहे होते तो आप अभी क्या करते? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी पेपर लीक 67वीं पीटी का मामला जो है अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने अब एक नए चेहरे को सामने लाया है और ये बात साफ़ हो गई है कि वहीं से पेपर लीक हुआ था। शक्ति कुमार नाम का ये व्यक्ति अब आर्थिक अपराध इकाई के शिकंजे में आने के बाद जेल जा चुका है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, शुक्रिया। सर, आर्थिक अपराध इकाई ने अभी गया में जो गिरफ्तारी की और जिस व्यक्ति को शक्ति कुमार को जो गिरफ्तार किया है, अब क्या लग रहा है सर कि सब कुछ साफ़ हो चुका है? और जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि वहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, यानी वही सूत्रधार है, वही लास्ट पॉइंट है। देखिए, लास्ट पॉइंट तो मैं अभी भी नहीं कहूँगा और सब कुछ साफ़ हुआ ये भी नहीं कहूँगा। हाँ, आंशिक रूप से साफ़ हुई हैं बातें। देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, जो लेटेस्ट गिरफ्तारी है ईओयू के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, वो गया ज़िले में डेल्हा थाना में एक रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज है। रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, शक्ति कुमार नाम है, वही केंद्र अधीक्षक भी थे, सेंटर सुपरिटेंडेंट भी थे जब 8 मई को ये परीक्षा हुई थी बीपीएससी की। तो उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी मोबाइल ऐप के जरिए वो स्कैन किया। हाँ, स्कैन करके जो सी सेट का पेपर था उसको उन्होंने किसी कपिल देव नाम के शख्स के पास भेजा था। ये बातें अब तक आई हैं। अब इसमें 2-4 बातें हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, 8 मई को पेपर लीक हुआ और उसी रोज़ से मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ है। तो अब तो मेरी बात पुष्ट होती दिख रही है कि अब जो सत्ताधारी दल है जेडीयू, उसी के एक युवा और कर्मठ नेता धर लिए गए हैं, है ना। जो लोग सुशासन स्थापित कर रहे थे बिहार में, उसी में से एक धरा गए हैं। और उनकी तस्वीरें जो वायरल हो रही है, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो जदयू के बड़े बड़े सुशासन अशोक कुमार चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मंत्री महोदय हैं अशोक कुमार चौधरी, और जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, सुशासन के बड़े बड़े शुरमा हैं, उनके साथ शक्ति कुमार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और ये जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये तो बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में भी मानव संसाधन के राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो उनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, क्या आप मैसेज दे रहे हैं? तो एक तो ये बात है कि आप जदयू को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है, आज शाम होने तक जेडीयू शक्ति कुमार को निलंबित कर देगी पार्टी से, है ना। और उसके बाद जेडीयू वाले अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कह देंगे कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सर, क्या शक्ति कुमार भी पार्टी से कोई ऐसा उनका कोई नाता था, या फिर सिर्फ जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं वो ऐसे ही वायरल एक तस्वीर है जो साथ में है? देखिए, जो मेरी जानकारी है, ये शक्ति कुमार पहले उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी थी रालोसपा का संगठन सचिव था। और जब रालोसपा का जेडीयू में विलय हो गया तो ये खुद ब खुद जेडीयू में आ गया। तो जेडीयू से तो इसका कुछ ताल्लुक है ही। तो ये बात है। तो मेरी समझ के मुताबिक इसको शाम होते होते जेडीयू वाले इसको निलंबित करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन कहानी यही नहीं ख़त्म होती है। जांच का बिंदु ये है कि भाई शक्ति कुमार को इतनी शक्ति कहाँ से आई कि मैं पेपर लीक कर दूं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जिसकी वजह से उसमें इतना आत्मविश्वास आ गया था कि मैं पेपर लीक भी कर दूंगा और मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो इस शक्ति कुमार की शक्ति के स्रोत कौन है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि जब इस तरह की बात हुई है बीपीएससी पेपर लीक का मामला, तो और भी कई परीक्षाएं हो रही हैं,
वहाँ से भी कई ऐसे हो सकते हैं मामले जो सामने नहीं आ सके हों। बिल्कुल। बीपीएससी की ही बात लीजिए, अभी ये 67वीं बीपीएससी का पीटी का पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसके पहले कई 66वीं में भी हाँ, 66वीं में औरंगाबाद के एक सेंटर में हुआ था। हाँ, और भी कई, एक अररिया से किसी राजस्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी हुई राहुल है। कुमार, हाँ, राहुल कुमार की, वो इसके पहले की किसी बीपीएससी के थ्रू आया है, 64वीं में वो 64वीं के थ्रू आया है। तो ये तो आपका पूरा इतिहास ही लग रहा है कि मतलब एक इस बार आप पकड़ा गए और बाकी बार किसी वजह से लिपापोती हो गई थी। इस बार भी हो सकता है मीडिया वाले चौकस नहीं रहते, या कुंवर सिंह कॉलेज के सेंटर से वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता, या मैंने नहीं आवाज़ उठाई होती, बहुत सारे दबाव नहीं बने होते, तो सरकार इस बार भी बीपीएससी इसको रद्द नहीं करती। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये घोटाला नहीं है, ये महा घोटाला है। और मध्य प्रदेश में जो व्यापम कांड हुआ था सरकारी नौकरियों वाला, ये कांड उस व्यापम कांड से भी बड़ा कांड है। लेकिन इसमें आप देखिए, एक आईएएस अधिकारी है, मैं बार बार कहता हूँ, रंजीत कुमार सिंह, उसकी भूमिका देखिए कितनी संदिग्ध है। वो गुजरात कैडर का बंदा आईएएस है, उसको उठाकर बिहार में ले आया गया है प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन पर। वो बिहार में एक बीपीएससी का कोचिंग चला रहा है, मिशन 50 या कुछ नाम है। अब देखिए, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जो सेवा नियम होते हैं, उसके अनुसार यदि आप सर्विस में रहते हुए कोई और धंधा करते हैं तो आपको लिखित अनुमति, रिटर्न परमिशन लेना होता है सरकार से। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, रंजीत कुमार सिंह ने ऐसी कोई अनुमति नहीं ली थी। और अब ये बंदा अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है और ये है, वो डिलीट करता जा रहा है। मतलब आप सबूत नष्ट कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है सर कि ये जो शक्ति कुमार की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या यहीं पर मामला समाप्त होता है या अभी जांच और होनी चाहिए, और भी कई गिरेबान हैं जहां तक कानून के हाथ पहुंचने चाहिए और शिकंजे में वो लोग आने चाहिए? ये देखिए, सरकार की कोशिश रहेगी कि शक्ति कुमार की गिरफ्तारी के बाद ही पर्दा गिरा दिया जाए। शक्ति कुमार गिरफ्तार हो गया, जदयू वाले उसको निलंबित कर देंगे। जदयू के प्रवक्ता डायलॉग मार देंगे कि हमारी पार्टी बहुत उच्च नैतिक मूल्यों पर विश्वास करती है और इसके लिए पार्टी में स्थान नहीं है, और सरकार कोशिश करेगी कि यहीं पटाक्षेप हो जाए। लेकिन मेरा कहना है कि अभी जांच जारी रहनी चाहिए और बड़े बड़े गिरोहबानों पर कानून का हाथ पहुंचना जरूरी है ना। सबको जवाब देना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को जवाब देना चाहिए कि भाई आप शक्ति कुमार को किस रूप में। तो सर क्या ये इससे ये नहीं कहीं पर से जाता कि इसमें बीपीएससी के भी कोई लोग शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना है कि देखिए, जब तक कोई इनसाइडर नहीं रहता है, घर में चोरी भी होती है, तो एक छोटी चोरी भी होती है, तो माना था कि कोई इनसाइडर का उसमें चोरों से मिली भगत थी। तो बहुत ज़्यादा इस बात की प्रबल संभावना है कि बीपीएससी के भी कुछ कर्मचारी या कुछ अधिकारी इस रैकेट में शामिल होंगे। जी सर, आपसे अंत में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और जो अभी आर्थिक अपराध इकाई को लीड कर रहे हैं नैयर हसनैन खान, वो भी एक आईपीएस अधिकारी हैं। अगर आप बतौर आईपीएस अधिकारी आप लीड कर रहे होते तो आप अभी क्या करते? अभी तो देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूं कि मैं तो छोटी मछलियों की जगह बड़े घड़ियालों को पकड़ता। सबसे पहले तो रंजीत कुमार सिंह की गिरफ्तारी होती, और गिरफ्तार करके फिर हम लोग रिमांड पर लेके उससे पूछताछ करते, और उनसे उन राजनेताओं के नाम जाने जाते कि जिनके संरक्षण में ये सब काम फल फूल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर वो इस मामले की जांच कर रहे होते तो बड़े बड़े अधिकारियों के गिरेबान तक पहले कानून के हाथ पहुंचते। क्योंकि उनका कहना है कि बहरहाल चाहे जिस ओर भी ये जांच की प्रक्रिया जा रही हो, मगर कहीं ना कहीं बड़े घड़ियाल अभी बाकी हैं, छोटी मछलियों पर ही हाथ मारा जा रहा है। बहरहाल देखना है कि आगे क्या होता है और ये जांच किस दिशा में जाती है। इस तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।